कोयले की बिजली 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है, लेकिन अडानी 4 रुपए यूनिट की दर से। और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। अब इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा, जो संगठित भ्रष्टाचार आपके साथ किया जा रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंदे के साथ मिलके, भजन लाल के साथ मिलके महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान के अंदर 25-25 साल तक बिजली के नाम पर जनता को लाखों करोड़ रुपए की उनके साथ लूटने की तैयारी कर चुके हैं। इस पर कौन जवाब देगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सीधे तौर पे सामने दिख रहा है। अपराधी आपके सामने खड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि चोरी मुंसिफ बना हुआ है। इन पे कोई ईडी, सीबीआई, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच नहीं होगी। ठीक उसी तरीके का टेंडर जो महाराष्ट्र ने निकाला, जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, ठीक उसी तरीके का टेंडर जिसमें 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। क्या आप बिजली के क्षेत्र में प्रतियोगिता पैदा कीजिए जिससे जनता को सस्ती बिजली मिल सके। ठीक उसी तरीके का टेंडर निकाला गया और कहा गया हमको सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए। सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए। कितना चाहिए? 11,200 मेगावाट चाहिए। पहले एमयू साइन कर लिया गया, पहले नया प्लांट लगाने की क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया गया, उसके बाद टेंडर निकाल दिया गया। 100% फील्ड सजा दिया गया है, तैयारी हो चुकी है। राजस्थान में भी ये ठेका किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी को दी जाएगी और 25 साल का एग्रीमेंट करके 25 साल तक राजस्थान की जनता को भी लूटा जाएगा। वहां तो 4 रुपए यूनिट के हिसाब से टेंडर अलॉट हो गया अडानी को, और यहां भी उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस रिजल्ट आना बाकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त, उनके मालिक, उनके आका अडानी को मिल गया। पूरे देश में सोलर बिजली 2.5 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है। कोयले की बिजली 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है, लेकिन अडानी को 6,600 मेगावाट की बिजली 4 रुपए यूनिट की दर से मिली। यह 1 रुपए की डकैती किसके जेब में डाली जा रही है? यह 1 रुपए की लूट किससे की जा रही है? महाराष्ट्र की जनता से। महाराष्ट्र के लोगों, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब लीजिएगा एक एक चीज का। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉस जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉस जो है वापस मांगे। किसान है